हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो हमारे कंपटीशन लेवल का जो चैप्टर हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। आइए हम उससे बात करने वाले हैं कि जितने भी ये देखिए आपको सामने शो कर रहा है स्क्रीन पे, आपको ये नंबर सिस्टम है, महत्तम समावर्तक, एचसीएफ से एलसीएम है, दशमलव डिसिमल। तो आज हम सारे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे कंपटीशन लेवल में कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्या क्या आता है। तो आज की वीडियो में इससे बात करने वाला हूँ। मैं आपको देखिए, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हमारा कि ये हमारा पहला संख्या पद्धति है और दूसरा हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक है। इसी तरह हमारा वर्गमूल है, हमारा औसत आता है, संख्या पर आधारित प्रश्न भी आता है और आयु संबंधी प्रश्न भी आता है और घातांक तथा करड़ी आता है और हमारा परसेंटेज भी आता है। ये देखिए हमारा हमारा परसेंटेज भी आता है, अनुपात तथा समानुपात आता है। चलते नेक्स्ट पेज पे मैं आपको आज दिखा दूँ कि हमारे कंपटीशन लेवल में कौन कौन से चैप्टर से और कितने कितने मार्क्स का आता है। आज की वीडियो में ये सब कवर करने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता तो आपको इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि हमारे कंपटीशन लेवल में कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आता है। देखिए हमारा पार्टनरशिप जो साझा है, हमारा साझा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि साझे में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको कम से कम लंबी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं। जैसे मिस अनुपात का आता है, अभी मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी मैं इसके बाद हर एक चैप्टर के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आज की वीडियो में भी उनको भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को इंटर देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए साधारण ब्याज जो हमारा आता है, सिंपल इंटरेस्ट से भी आता है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी आता है, ठोस वस्तुओं के आयतन से भी आता है, दौड़ से भी आता है, कैलेंडर से भी आता है। क्लॉक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे रेलवे, पुलिस, एसएससी में अक्सर आ जाता है। मिति कांटा। आज चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आप ये जो मैं बुक बनाने जा रहा हूँ, अगर आपने ये बुक सारी पढ़ ली तो आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा सारे फाइनल निकल जाएंगे एक ही बार में। तो यहाँ देखिए, यहाँ महाजनी बट्टा लिखा है, बीजगणित से आता है, दो चरों में रैखिक समीकरण से आता है, द्विघात समीकरण से हमारा क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से आता है, रेखाएं तथा कोर्स होते हैं, एंगल्स एंड लाइंस होता है, त्रिभुज से आता है और चतुर्भुज से आता है, और सर्किल से हमारा आता है क्वेश्चन, और हमारा आता है बहुभुज। क्या आता है, बहुभुज से आता है। इसी तरह देखिए आप भी देख चुके होंगे। तो आगे चलते अब मैं दिखा दूँ आपको हर एक चैप्टर से। मैं बुक, अगर आपको बुक अवेलेबल नहीं है तो आप डोंट वरी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज सारी बुक आपको दिखाने वाला हूँ कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मैं ये पन्ना खोल लूँ, थोड़ा सा खुल गया। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, जिससे हमारा फर्स्ट क्या है, संख्या पद्धति हमारा है। तो ये देखिए हमारा क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हमारे आते हैं, आप देख लीजिए। तो आपको देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। यहाँ पे लिखा है, संख्या पद्धति से निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे लिखा है 61480279, ये इसे लिखा हुआ है। तो इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे, तो इसी तरह आपको पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसी टाइप को चलते आए। मैं आपको दिखा दूं कि किस चैप्टर में कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसमें बहुत ही हमारा ये डिवाइड रूल है, क्या बताया, ये हमारा इस हमारा नंबर सिस्टम में ये हमारा कौन सा रूल है, नंबर सिस्टम में हमारा डिवाइड रूल। जैसे लिखा है विभक्ति के नियम, जैसे लिखा है 2 से विभाज्य के नियम, जैसे हमारा लिखा है 2 से विभाज्य के नियम। जैसे क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरह से लिखा है 9753, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे हमारा ये हो गया 3 से विभक्त होने का नियम हमारा आ गया। इसी तरह हमारा ये लिखा है, देखिए 9 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी संख्या, यदि किसी दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि ये संख्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखिए संख्या लिखा हुआ है 756454623। जिसमें अंकों का योग, पहले सभी नंबर जो दिन को हम योग कर लेंगे तो हमारा 27 आया, जो कि हमारा क्या है, 9 से पूर्णतः हमारा विभाज्य है। इसी तरह आप ये देख लीजिए अपने आप, जो इसको नोट कर सकते हैं आप, इसके लिए फ्री हैं।
इसे लिखा है 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या का इकाई, जैसे हमारा संख्या लिखा हुआ है 867355, तो यहाँ पे देखिए हमारा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा 5 है, इकाई अंक हमारा 5 है, तो यह संख्या जो 5 से विभक्त हो जाए। चलते नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो यदि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हमारा संख्या लिखा है 978132, देखिए लास्ट के हमारे 32 है, दहाई अंक 32 अगर 4 से विभाज्य होगा तो संख्या हमारी टोटल जो हमारी ये 4 से विभक्त हो जाएगी। इसी तरह इसे लिखा है हमारा लिखा है 8 से विभाज्य होने का नियम। जैसे लिखा है कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त होगी जब उसके सैकड़े दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जिससे हमारा संख्या लिखा है 679541, तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं, अगर 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी टोटल संख्या जो है ये विभक्त हो जाएगी। चलते हैं कुछ और स्पेशल पे। जैसे कि ये देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, आप बस वीडियो को बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जिससे हमारा संख्या देखिए लिखा है 80164591, तो उसका देखिए हाँ देखिए हमारा ये संख्या ये लिख दिया हमने। अब सम अंकों के स्थानों का योग माइनस विषम अंकों के स्थानों का योग करना है। क्या करना, जैसे अगर 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो देखिए आपको ये संख्या में एग्जाम्पल हमने ले लिया है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए सम स्थान कौन कौन से होते हैं, दूसरा नंबर, चौथा, छठा, आठवां। विषम स्थानों का योग कौन सा होता है, विषम में से होता है भाई 1 3 5 7। तो देखिए हम पहले सम स्थान का अंक का योग, तो सम स्थान कौन सा 9 होगा, फिर दूसरा, फिर चौथा चौथा हमारा 4 होगा, फिर छठा हमारा कौन सा 1 होगा। तो इनका योग कर लेंगे, माइनस विषम कर लेंगे। विषम देखिए पहले 1 होगा, उसके बाद हमारा 5 होगा, उसके बाद हमारा 6 होगा। तो ये देखिए इनको घटा के देखिए हमारा कितना आ गया। देखिए इनको जोड़कर आपस में अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10, जो कि 11 से विभक्त नहीं होता। अतः दी गई संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त नहीं होगी। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसी तरह आज जान लेते हैं हम लोग कि 7 से विभक्त होने का नियम क्या है। 7 से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई अंक का दोगुना यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर शेष बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे हमारा देखिए हमारा संख्या क्या लिखा है, संख्या हमारा लिखा है 8482, तो 88। देखिए हमने क्या कहा, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि हमने इकाई अंक किस में छोड़ दिया, इकाई अंक इसमें हमने छोड़ दिया तो 2 में छोड़ दिया, बचा हमारा 88। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर, तो इकाई अंक हमारे यहाँ पे क्या है संख्या में, आपको देखिए शो कर रहा है, इकाई अंक संख्या में हमारा 2 है, इसका दोगुना अगर हम इसमें घटा दें तो 2 2 जा 4, तो 88 चार हमारे इसमें 84 आएगा, जो कि हमारा 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। अतः 882 भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी तरह आज चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये लिखा है सहभाज्य संख्या। क्या लिखा हमने बताया आपको, सहभाज्य संख्या। इसे लिखा है सहभाज्य संख्या, यदि a तथा b दो ऐसी संख्या जिनका महत्तम समावर्तक HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे पेयर में अगर होते हैं 2 3 3 5 6 7 9 11 26 65 आदि, तो यह एक विशेष नियम। यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्या a तथा b में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या
ए बी से पूर्णतः व्यक्त होती है। इसी तरह आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट पेज पे। आगे कुछ मैं आपको कुछ फार्मूला दिखा देता हूँ, कुछ हमारे जो यूज होते हैं संख्याओं में भाग का प्रक्रिया कैसे होता है। जिससे लिखा है क्वेश्चन, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अक्सर हमारे एग्जामों में आता है। लिखा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो हमको भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए हमको अब मैं आपको बता ही दूँ। देखिए इसको जानने के लिए पहले आपको यहाँ समझना होगा, जैसे देखिए अब ए क्या, देखिए ए के क्या जानना आपको, ये बी लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है। तो देखिए ए क्या है, ए को हम बोलते हैं भाज्य। और जो बी लिखा है, देखिए बी आगे सामने लिखा हुआ है, बी लिखा हमारा ये है भाजक। और जो क्यों है, इसे हमारा भागफल, ये हमारा शेषफल है ना। तो देखिए क्या समझ में आया हमको कि जो हमारा ए रहता है, देखिए आपको स्क्रीन शो कर रहा है, जो हमारा ए रहता है, ए है हमारा क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है। बी हमारा क्या है, बी हमारा, ए हमारा क्या है फ्रेंड्स, ए हमारा भाज्य है और बी हमारा भाजक है, और क्यों हमारा क्या है, भागफल है। और आर हमारा क्या है, आर हमारा शेषफल। तो इसी तरह ये मैं बता दूँ आपको, जैसे लिखा है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये देखिए 1043 है, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। तो भाज्य इक्वल 1043 हो गया। भाग देने पर, किसी संख्या को भाग देने पर भागफल जो हमारा 11 आ रहा है तथा शेषफल 13, तो हमको निकालना है भाजक। क्या निकालना है हमको फ्रेंड्स, हमको भाजक निकालना है। तो देखिए उनका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही से हम देखिए निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची हुई संख्या 19 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 19 से तुरंत आपको 1000 में भाग कर देना है ना। 1000 में से बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या, इसमें 1000 में से माइनस कर दें कि जो माइनस करने के बाद जितना बचे वो हमारा 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आपको 19 जो है 1000 में भाग कर देना। देखिए 1000 हमारा क्या, 1000 हमारा भाज्य है, 19 को हम बोलेंगे भाजक, और को बोलेंगे हम भागफल, जो हमारा ये है उसको बोलेंगे शेषफल। मैंने अभी आपको यहाँ बताया। तो देखिए 1000 को 19 से भाग देने पर शेषफल, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, देखिए स्क्रीन सब कुछ शो हो रहा है, बुक पे हमारी 12 आ रहा है। तो देखिए 1000 को 19 से भाग देने पर शेषफल 12 आ रहा है, मीन्स अभी संख्या 12 है। अगर हम 12 माइनस कर दें, अगर इसमें हम 1000 में अगर हम 12 माइनस कर दें तो जो है वो संख्या जो हमारी 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हिल रहा, लेकिन आप इन तक बने लिए समझने का प्रयास करिए। जैसे लिखा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो इस संख्या में 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे। इसे लिखा है, मैंने क्या बताया आपको, यदि लिखा है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, मतलब किसी संख्या को कोई नंबर हमारा है, किसी संख्या को 195 से अगर भाग दें, कोई नंबर हमको पता नहीं, अगर उस नंबर को हम 195 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है 47 बचता है। तो अगर इसी संख्या को 45 से भाग दें, अगर उस जो हम संख्या से भाग रहे उसी संख्या से अगर हम 15 को भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो हमने देखिए माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल क्यों, देखिए लिखा किसी संख्या को 195 से भाग देने पर देखिए शेषफल 47 बचा, लेकिन ये नहीं बुक में दिखा रहा है कि भागफल क्या बचेगा। तो देखिए हमने भागफल मान लिया कि हमारा क्यों है, क्या फ्रेंड्स हमने मान लिया क्यों है। लिखा है देखिए किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, और भागफल नहीं बोला। देखिए हमने यहाँ पे मैंने लिख दिया, यदि किसी माना दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर भागफल क्यों है तथा शेषफल क्या है 47 है। हमने भागफल क्यों मान लिया, शेषफल 47 यहाँ पर दिख ही रहा है। तो दी गई संख्या क्या होंगे 195, भाज्य के बराबर क्या होता है
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भाग, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। अर्थात दी गई संख्या 195 भाज्य बराबर भाजक, देखिए भाजक हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया हमारा 195, क्योंकि जिसे 195 से भाग दे रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया ना, जिसे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जो अंदर रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, बस यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या दिमाग लगा दिया यहाँ पे, 15 गुणे में 13 क्यों, 195 का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो 15 गुणे 13 क्यों आ गया, प्लस 15 गुणे 3। अब इसमें उन्होंने दोनों में हमने 15 एलसीएम ले लिया, तो हमारा ये आ गया 2। आइए आज कुछ हम जान लेते हैं। समांतर श्रेणी एपी में श्रेणी जिसे लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एक समांतर श्रेणी हमारी है। तो देखिए समांतर श्रेणी हमारी एपी क्या होती है, एपी होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यह हमारी एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद हमारा ए है, सार्वंतर डी है। तो अगर इसमें एनवा पद निकालना हो, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। एन पदों का योग अगर फार्मूला पूछे तो ऐसे होता है n/2 माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। एन पदों का योग क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे l हमारा अंतिम पद है। अगर बात आती है कि जीपी में, जीपी श्रेणी, तो देखिए इसमें जीपी में क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई में होता है a इंटू ए आर, फिर ए आर क्यूब, जहाँ एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए सार्वनुपात आर। तो इसका एनवा पद निकालने का फार्मूला हमारा होता है टी एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n का n हमारा इन पदों का योग। अगर पूछे कि एस एन बराबर क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल टू फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा है सभी प्रकार के साधारण एग्जाम्पल। देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप एग्जाम्पल ऑटोमेटिक देख सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा ईजी लेवल का, ये आप खुद सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, पूरी बुक में आपको आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बस अब ये हमारा महासंग्राम ही मानिए आप, मैं महासंग्राम से वीडियो बनाऊँगा ये आज। ये अब हमें देख सकते हैं, आप सारा आप क्लियर देख लीजिए, मैं अब इतना नहीं बता सकता। देखिए ये मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई हमें आप कर ही लेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, आप डोंट वरी। देखिए आप देख लीजिए कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आप सारी बुक देख लीजिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं तो आप इस वीडियो की हेल्प से आप बना सकते हैं नोट्स, वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, देख लीजिए आप। इसी तरह आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए चलते नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या होगी। इससे हमारा ये आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना आपको है। आप जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक, देखिए हमारा बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ये हमारे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ लाइन से, आप लाइन से देख लीजिए क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ही दीजिएगा फ्रेंड्स। ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही हमारे आते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये देख चुके हैं, चलते हैं थोड़ा आगे और ये बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए हमारा बैंक पीओ परीक्षा में, हमारे एमबीए परीक्षा में देखिए हमारे ये मल्टीप्लाई करने का था। आप समझ सकते हैं हमारी बुक
कितनी यूज़फुल है आप लोगों के लिए। ये अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी नौकरी समझिए पक्की है। MBA परीक्षा में भी हमारा आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैंक PO परीक्षा 2009, MBA परीक्षा 2008। ये देखिए रेलवे एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आया, इतना इजी क्वेश्चन, जिसमें क्या देख लीजिए आप। तो ये देखिए 287 इंटू में ये सब लिखा है इक्वल टू, ये सब आप दे सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई करके आप सब इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा SSC परीक्षा में भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, हमारे बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। चलते नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए हमारा अब आ चुका है महत्तम समापवर्तक। क्या बताया फ्रेंड्स हमने, आइए आज हम जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक क्या है हम कुछ समझ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है महत्तम समापवर्तक तो गुणनखंड और गुणज, जैसे हमारा लिखा है गुणनखंड और गुणज। यदि A B को पूर्णतः विभक्त कर दे तो A को B का गुणनखंड कहते हैं। यदि A B को पूर्णतः विभक्त कर दे, यदि A B को पूर्णतः विभक्त कर दे तो A को B का गुणनखंड कहते हैं, B को A का गुणज कहते हैं। इसी तरह 5 और 15 का गुणनखंड जो है, 5 और 15 का गुणनखंड हमारा अतः 15 है। इसी तरह आप देखिए देख सकते हैं, अगर हमारा देखिए बहुत हमारा ये मेन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल फार्मूला होता है मासा गुणे में लासा। देखिए हमारा ये HCF और LCM से हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है इनका होता है इनका मासा गुणे में इनका लासा। अगर भिन्नों का मासा निकालने तो देखिए मासा निकालने के लिए पहले मासा निकालेंगे, फिर हरों का लासा निकालेंगे। अगर एलसीएम नहीं निकालना, देखिए एलसीएम इस तरह निकालते हैं आप, तो अगर क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे तो ये सब पढ़ा होगा आपने। अगर भिन्नों का लासा निकालने की बात आ जाए तो देखिए अंशों का लासा अपान में हरों का मासा। आइए मैं अब एक एक क्वेश्चन को लेकर आपको क्लियर समझाऊंगा, तो आप पहले आप 5 मिनट देख लीजिए। आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं 5 मिनट रुका हूँ आपके लिए, थोड़ा तब नाश्ता कर लूँ क्योंकि आज की वीडियो लंबी होने वाली है, आपको मालूम हो चुका होगा। आपका टाइम समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमारा देखिए लिखा हुआ है 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक निकालना। देखिए 84 का हमने अलग निकाल लिया, 126 का हमने अलग निकाल लिया और 140 का हमने अलग निकाल लिया। इसी तरह देखिए बोल रहा है 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, संक्षिप्त विधि द्वारा। तो ये देखिए हमने सब निकाल कर हमने 3 × 3 × 2 × लिख दिया। ये हमारा एक दृश्य आ चुका। चलते नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए जिसका इंतज़ार था वर्षों से, देखिए हमारा वो आ ही गया। देखिए आपको स्क्रीन में क्या लिखा है, 14/33, 15/25, 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात, तो अभीष्ट मासा देखिए हमको इसका LCM निकालना है। तो पहले देखिए मासा निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। देखिए LCM में क्या होता है, LCM में हम सभी को ले लेते हैं और HCM में क्या होता है, केवल हमारा कॉमन ही आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे अगर हमारा क्वेश्चन देखिए, अगर हमारा पॉइंट में दिया है, देखिए अगर हमारा रुक जाइए थोड़ा, हाँ, अगर देखिए हमारा दिया है 1.75 दिया है, 5.6 दिया है, तो देखिए 1.75 को हम पहले डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो हमारा नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर कैंसिल हो रहा तो हम कैंसिल कर लेंगे, इसी तरह ये 5.6 लिखा हुआ है तो 5 6 अपान में 10 हो जाएगा। अभीष्ट मासा
अब मासा निकालना तो ऊपर वाले का मासा निकाल लेंगे। तो मासा देखिए 7 28 7 का मासा 7 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब कि ऐसी एक वैल्यू जो सबको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 28 7 में अगर हम 7 नंबर ले लें तो वो जो है 7 जो है 28 को भी हमारा डिवाइड कर देगा और हमारा 28 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरह 7 और 28 का हमारा मासा 7 आ जाएगा और 4 5 1 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। इसी तरह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं थोड़े और क्वेश्चन की ओर, जिससे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हमारा है। लिखा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 1920 तथा महत्तम समापवर्ती 16। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन मैं आपको दोबारा देखिए बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। देखिए हमको मान ए संख्या दी है, हमको दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हमने माना दूसरी संख्या हमारी क्या है, हमने मान ली कि हमारी दूसरी संख्या x है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लासा गुणे में मासा। दो संख्याओं का गुणनफल होता है, हमने दूसरी संख्या हमने क्या x मान लिया, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इक्वल टू होता है मासा गुणे में लासा। तो देखिए इनमें एक संख्या 18 था, देखिए हमने पहली संख्या क्या हमने मान लिया 128 दिया है, तो हमने दूसरी संख्या, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो हमने दूसरी संख्या जो हमने इसको दूसरी संख्या हमने x मान लिया, तो हम लोग फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या हमारी 128, देखिए इनमें से एक संख्या 128 दिया हुआ है और दूसरी संख्या क्या है ना, और माना दूसरी संख्या जो है, माना दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे में लासा। देखिए हमारा मासा आ चुका है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 1920 है तथा महत्तम समापवर्तन 16 है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे लिखा है वह 2 से छोटे संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब ये संख्या देखिए अगर इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए, देखिए अगर दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम 8 12 18 24 का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 12 18 24 देखिए तो 8 12 18 24 का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा देखिए आ गया है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 से कितना होता है 24 में होता है 72। तो 72 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा। देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको निकालना है एलसीएम। देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। अगर आपसे कोई यहाँ पे बोलता है बड़ी से बड़ी, तो उसका हम निकालते हैं एचसीएफ। इसलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। हमको वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 और 28 संख्या हमको नंबर निकालना है फ्रेंड, हमको नंबर जो है निकालना है। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 28 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है हमारा 5 शेष बचे। तो अभी संख्या इक्वल टू 14 21 18 35 हमने देखिए लासा निकाल लिया। अब हमको देखिए प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो इसके लिए देखिए हम +5 कर देंगे, प्लस जो है 5 कर देंगे। उसके बाद देखिए हमने इसका एलसीएम निकाल लिया 14 21 28 35 का, प्लस में 5 लिख दिया। उसके देखिए हमारे 425 आ चुका है, हमारा ये 425 है
वह छोटी छोटी संख्या कौन सी? तो हमारी संख्या देखिए 425 है, जिसे 14, 21, 28 और 35 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में देखिए 5 शेष बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए अगर बात आ जाए, लिखा हमारा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या का ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची हुई, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक पूर्णतः हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है वह छोटी संख्या कौन जिसमें से 8 घटाने पर, तो जो हमारा एलसीएम है इसमें हम 8 देखिए हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए हमने इसमें क्या जोड़ा था, हमने इसमें क्या कर रहे हैं? माइनस प्लस कर रहे हैं। जब देखिए अगर ये बात करें कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 14 की 98 भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बची, तो हमको 5 ऐड कर देना है। और अगर आप देखो क्वेश्चन आपके सामने, आप उसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। आप इसके लिए फ्री, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ बाबू। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष घटाने के बाद जो हमारी संख्या बचती है वो अगर हम 16 से 18 से 20 से 24 में से प्रत्येक से हमारी पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। अभी संख्या देखिए 16, 18, 20, 24, हमने इसका लासा निकाल लूँगा, प्लस में 8 कर दूँगा मैं, उसके बाद देखिए हम कर लूँगा। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। यहाँ प्रत्येक भाजक और संगत शेषफल का अंतर 20 - 8 = ये देखिए अगर वह छोटी छोटी हमको देखिए संख्या ज्ञात करना है जिसे 20, 25, 30 से अगर भाग करें देने पर क्रमशः इतना शेष बचे। तो यहाँ प्रत्येक भाज्य तथा संगत शेषफल का अंतर देखिए अगर माइनस कर दें हम, 20 - 8, 25 - 13 और 30 - 18, देखिए तीनों का हमारा डिफरेंस जो है बराबर, देखिए ना बराबर लिख दिया है, 12 आ चुका है। अतः अभी संख्या 12 आ चुका है ना, तो अभी संख्या क्या करेंगे हम, 20, 25, 30 से इसका एलसीएम निकाल कर हम जो 20, 25, 30 है, ये तो हमारा शेषफल आया था, इसका एलसीएम निकाल कर जो है हम 12 माइनस कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष नए इम्पोर्टेंट काट करके। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपका आंसर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप डोंट वरी। अगर आपका नहीं है तो आप इस वीडियो की हेल्प से आप दे सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी
जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इसी तरह हमारा था, देखिए इसी क्वेश्चन हमारा ये था, मैंने बताया आप था कि देखिए लिखा है वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक भाग देने पर हमारा 5 शेष बचे। 5 शेष बचे तो हमने प्लस ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी संख्या जो 3, 5, 6, 8, 12, 15 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो परंतु जो बचे जो नंबर होगा वो हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो। तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा एलसीएम 120 आ जाएगा। माना अभी संख्या 120 के प्लस में 2 देखिए हम ऐड कर देंगे क्योंकि शेष बचा था जो कि हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। स्पष्ट है कि k बराबर 8 स्पष्ट है कि k बराबर 8 होने पर भी संख्या 120 गुणा 8 में 9, 6, 2 प्राप्त जो 13 से पूर्णतः हमारी विभक्त होगी। अब देखिए यहाँ पे k जो लिखा है, ये देखिए मुझे यहाँ पे लिखा था ये 120 के प्लस में 2 के देखिए हमको ऐसे वैल्यू लेना है कि इसका मल्टीप्लाई देखिए ये सब करने पर जो हमारा नंबर आता है वो हमारा जो है वो हमारा 13 से पूर्णतः हमारा विभक्त होना चाहिए। तो वह छोटी संख्या क्या हो गई, 120 के प्लस में 2 होगा इक्वल टू 13 से पूर्णतः हमारे विभक्त हो जाए। तो उन्होंने क्या किया है, अगर हम 8 यहाँ पर रख दिए, एक नंबर यहाँ पे हमको यहीं से लेना, हमको नंबर जो हमको यहीं से लेना, हमको ये दिया था हमारा 3, 5, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के से करेंगे, देखूँगा अगर विभक्त हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात ही नहीं। तो हमने इसी में से नंबर ले लिया एक 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 962 जो कि हमारा पूर्णतः 13 से विभक्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे लिखा हमारा
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णांक हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या आप जानते हैं कि हमारी 9, 9, 9, 5 बार लिख दीजिए। उसके बाद देखिए लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 16, 18, 24, 32 का हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा आ चुका है 288। अब 999 को 288 से भाग देने पर शेषफल देखिए हमारा 63 आ चुका है। 63 माइनस कर देंगे, उसमें से हमारा ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 72। देखिए हमने 12, 16, 18, 24 लिखा हुआ था। इसका हमने यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम निकाल लिया। क्या हमने निकाल लिया फ्रेंड्स? हमने इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल चुके हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या बोले जो 12, 16, 18, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या हमारी ये हमने 5 बार 9 को 5 बार लिख दिया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया 12, 16, 18, 24, 32 का लासा हमने निकाल लिया। एलसीएम हमारा आ गया 288। अब 9,999 को 288 से भाग देने पर शेषफल हमारा 63 आएगा। तो हम माइनस कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह अगर बात कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। देखिए हमको 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए हम 4 अंकों की संख्या हमने मान लिया कि हमारी 9,999 हो गई। आगे जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक भाग देने प्रति दशा में 7 शेष बचे। देखिए हमने 7 माइनस भी कर दिया, सॉरी हमने प्लस भी कर दिया। तो देखिए हमने 12, 18, 21, 24 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा क्या आ गया 504। एलसीएम हमारा 504 आ गया। अब 504 को 999 में भाग करेंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो हमारा आएगा 423। अब इसमें देखिए क्या करते थे, जो हमारा शेषफल आया था डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रति दशा में 7 शेष बचना भी चाहिए। हमको ये भी ध्यान देना है। इसलिए 9,999 माइनस 9,999 में जब हम 423 माइनस कर देंगे तो उसमें हम 7 जो है प्लस कर देंगे। अब मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस चैप्टर के हमारे कौन कौन से आते हैं। मैं हर क्वेश्चन पे 2 मिनट रोक सकता हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्यों सर? नोट कर लीजिए फिर अगर आपको अच्छा लगे तो। जैसे लिखा है 611/3/1313 का सरलतम रूप क्या है। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप। जैसे हमारा ये लिखा हुआ क्वेश्चन 96 का महत्तम समय तक गिरना होगा, यह सब दे सकते हैं। चलते नेक्स्ट पेज पे आइए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस आप पढ़ते रहिए। बस हमारा उद्देश्य ये है आपको समझ में आना चाहिए बाबू। जैसे हमारा 16 है, 2 संख्या 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। इनका समांतर समवर्तक 4 है, तो इनका लघुत्तम क्या होगा।
ये आप सरसरी निगाहें से देख लीजिए कि आपके किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बाकी आपको तो मैंने सब पूरा बुक आज की इसमें करने वाला हूँ। ये देखिए हमारे क्वेश्चन इसमें बहुत हैं। देखिए रेलवे, एसएससी, पुलिस, बैंक, पीओ परीक्षा, देखिए सारे हमारे इस बुक से वो आने वाले हैं। ये बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन मैं आपको देखिए फ्री नोट्स दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। बस आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए हमारे। ये देखिए उसकी आंसर शीट भी आ चुकी है। देखिए इसमें सब आंसर दिया रहता है कि हमारे ये कौन कौन से हैं। ये देखिए इसमें सॉल्यूशन भी दिखाया है हमारे पुस्तक ने। चलते हैं नेक्स्ट पेज। बहुत ही बेहतरीन नया चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में। देखिए चैप्टर हमारा 3 है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्ने। तो आइए आज सामान्य नियम हमारे क्या जान लेते हैं कि हमारे सामान्य नियम क्या हैं। देखिए लिखा है दशमलव भिन्ने ऐसी भिन्ने जिनका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। हम लिखते हैं 1/10 का 0.1 को लिखते हैं 1/10। इसी तरह सब देखिए ये हो चुका हमारा। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको ही आते होंगे, ये आपको समझ में सब आ रहा होगा। हाँ देखिए टिप्पणी 1 लिखा है, आज जान क्या लिखा है। दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा हो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये कॉन्सेप्ट, ज़रा आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे लिखा है हमारा दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितने ही शून्य लगा दे संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है हमारा 0.8, तो इक्वल टू हमारा 0.18 0.80 भी वही होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। लिखा हमारा यदि किसी भिन्न के अंश तथा में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो, संख्या समान हो तो हम अंश तथा दोनों में दशमलव बिंदु हटा देते हैं। वो बात सही कहा है, ये इन्होंने बहुत सही कहा है। जिससे कि अगर ये देखिए लिखा है 9.2 अपान लिखा है 11.5। देखिए यहाँ पे भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पर बाद भी एक अंक के बाद दशमलव, तो हम देखिए दोनों में हटा देंगे। देखिए हमारा आ चुका है 92/115। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 23 से कहाँ डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों ने बहुत चालाक हैं। देखो कि 92 और 115 का हमने मासा निकाल लिया, ऐसे हमारा आ गया है 23। इन दोनों का ऐसे निकाल लीजिए। देखिए ऐसे पैसे निकालेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 92 का एलसीएम निकालिए और 115 का एलसीएम निकालिए। उसके बाद जो उसके फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा वही इसका होता है मासा। तो हमने देखिए 23 से भाग कर दिया, ये आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये आ गया है कि इसका मासा जो है 12 आया था। दशमलव भिन्नों को जोड़ना,
दी गई दशमलव भिन्नों को इस प्रकार लिखते हैं कि उनके दशमलव भिन्न एक दूसरे के ऊपर नीचे रहें। तो इन संख्याओं को समान भी जोड़ते हैं। दशमलव उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते हैं। इसी प्रकार घटाने की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए इससे हमारा अगर भाग आ जाए, देखिए हमारा ये भाग आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन हमारा क्वेश्चन ये है। ये हमारे अक्सर एग्जाम में आता है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको करना होगा। देखिए लिखा है सरल करें 0.0221 भागे 17। तो इन्होंने इतने चालाक हैं कि इन्होंने क्या किया है, पॉइंट को हटा दिया है और 221 भागे 17 कर दिया, 13 आ चुका है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि दशमलव देखिए यहाँ बराबर 4 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितने के बाद अंक था, 1 2 3 4 अंक के बाद का था। तो इन्होंने भी देखिए जो आया था 13 हमारा, इसके बाद देखिए आगे 4 अंक के बाद लगा दिया है। इसी तरह आइए और कुछ समझते हैं। आइए अगर देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंक को लगातार पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे भिन्नों के वृत्त करने के पुनरावृत्त अंक को सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पुनरावृत्त अंक को ऊपर का खींच देते हैं। ये देखिए 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.666 आएगा। तो इसको देखिए हम 0.6 को पॉइंट लगा दें, इसके ऊपर इस पर डैश लगा दें, बात हमारा वही पड़ेगा। जैसे लिखा है मिश्रित निम्न के दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। 0.33 लिखा है, 0.67667 लिखा है, 0.3251 लिखा है, 0.33 देखो हमने उस पर बार लगा दिया, 0.3 बार लिख दिया। उसके बाद क्या करना था आपको, तो बार हटाया हमने 3/9 लिख दिया, या पॉइंट हटाते हैं तो अपन 10 आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। दशमलव बिंदु अंश में लिखा हर में 9 उतनी बार लिखे जितनी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को देखिए लिखा है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। नियम, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को दशमलव बिंदु के अंश में लिखें तथा हर में 9 उतनी बार लिखें। क्या लिखा है, हर में 9 उतनी बार लिखें जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने सब। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति कितने अंकों की, 1 अंकों की हो रही। यहाँ पे देखिए अपान में 9 लिख दी, इसका 1/3 आ गया। इसी तरह अगर ये लिखा 0.6767 लिखा था तो हमने बार लगा दिया, इसका अपान 99 लिख दिया। आगे चलते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मिश्रित पुनरावृत्ति कहलाती है। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। नियम, एक बार पुनरावृत्त भागों में से अन्य पुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लिखते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक होते हैं उतनी बार 9 लिखकर आगे उतनी शून्य लगाते हैं। आप अनुपात निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। 0.18 लिखा था, 0.18 लिखा दिया हमारी मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न में क्या होता है, एक बार पुनरावृत्त भाग में से अन्य पुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लिखते हैं। तो देखिए एक बार पुनरावृत्त भागों में से, देखिए 76 में से
इसमें एक और ये ले लिया एग्जाम्पल तो हो गया हमारा 576 में से हम 76 माइनस कर देंगे और उसके उतनी बार 9 लेकर जैसे कितने रिपीट हो रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया 9। इतनी बार 9 लेकर आगे उनके आगे उतने शून्य लगाते हैं जिनके अनुपरक अंक होते हैं। 1 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। देखिए लिखा है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न मिलना। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदलना। एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ 0.18 लिखा था, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाएंगे। एक बार पुनरावृत्त भाग में से अपुनरावृत्त भाग घटाकर अपुनरावृत्त देखिए एक बार रिपीटेड नंबर में से जो रिपीट नहीं होंगे उनको हम घटाएंगे। एक पुनरावृत्त भाग में से अनुप्रत भाग घटाकर अनुप्रत जो रिपीट नहीं होंगे उनको हम घटाएंगे। तो देखिए जो रिपीट नहीं होंगे तो उसमें घटा देंगे और क्या। तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं एक पुनरावृत्त अंक थे 1 0। देखिए इसमें कितने पुनरावृत्त अंक हैं, 2 पुनरावृत्त हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको क्या लिखना है, हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं तथा हर में जितने रिपीटेड नंबर हैं उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतने शून्य लगा देते हैं। देखिए हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं, इसमें देखिए हमारे कितने रिपीटेड अंक हैं। तो देखिए इसमें हमारे रिपीटेड अंक कितने हमारे हैं, इसमें हमारे रिपीटेड अंक देखिए 2 हैं, एक रिपीटेड अंक तो हमको 1 शून्य लगाना चाहिए ना। इसी तरह देखिए हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतने ही शून्य लगाते हैं। देखिए अगर इसमें हमारे रिपीटेड अंक कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार 9 लिखें 2 जीरो लगाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए अगर जितने रिपीटेड अंक हैं उतने हम 9 लगाएंगे और उतने हम 0 लगाएंगे। जितने हमारे रिपीटेड तो जैसे 2 हमारे रिपीटेड, तो देखिए 2 के आगे हमने 9 लगा दिया। 54 लिखा था, तो 12 54 में से हमने 12 माइनस कर दिया। 5 में कितने रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे रिपीट हो रहे हैं 2। हाँ रिपीट हमारे 2 हो रहे हैं तो 2 मिल गए। इसी तरह देखिए आप कर सकते हैं। जैसे हमारा लिखा है संख्याओं ये को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम देखिए क्या होता है, प्रत्येक दी गई संख्या में से अवरोही में देखिए सबसे बड़ा पहले होता है। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होता है। जैसे लिखा है 2/7 इक्वल 0.2853 3/8 इक्वल 0.375 5/11 0.4549 9/16। सबसे पहले बड़ा, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बस इसी के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। आरोही के क्रम होता है, देखिए आरोही क्रम में क्या होता है ना, आरोही क्रम में हमारा सबसे छोटा पहले होता है। तो 0.77, फिर 0.846 0.842 0.840।
तो नीचे लिखे प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। 33.33 प्लस 3.033 माइनस 2.033, ये हमारा क्या होगा? 515। ये देखिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण है। ये देखिए हमारे बैंक पीओ में आ चुका है एक बार। आइए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप बस देखते रहिए और आनंद कर लीजिए। ठंडी बहुत है, आप भी ये बात जानते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? देखिए हमारी 1 आवर्स प्लस वीडियो हो चुकी है। आपको जान के खुशखबरी होगी कि इस लॉकडाउन में मैंने बहुत पढ़ाया। आप भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ये आप देखिए सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आप बेफिक्र हैं। ये देखिए हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने दिखाया आपको। ये अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या बताऊं। इतने आसान क्वेश्चन देखिए हमारे रेलवे बैंक पीओ में आते हैं कि अगर एक बार पढ़ लिया जाए ना तो आसानी से हम लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दूंगा, आप डोंट वरी इसके लिए। देखिए सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हमारे किस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं, जो हमारे हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप सरसरी निगाहें से। ये देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा हमारे आपको। ये आप सारे दे सकते हैं ना। बस आप देखते रहिए, आप केवल देखिए हमारे 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है 3।
ये देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन भी आपके सामने आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन आप कुछ जानते होंगे। सिंप्लीफिकेशन हमारा बहुत ही आसान होता है। ध्यान रहे कि विभिन्न संख्याओं को केवल निम्न क्रमानुसार लिखते हैं: रेखा कोष्ठक, कोष्ठक का भाग गुणा भाग जोग। ये आपको रूल अप्लाई करना है। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा है। देखिए हम बॉड मास का प्रयोग करके पहले हम क्या करेंगे, देखिए लिखा है सरलीकरण में पहले छोटे कोष्ठक, फिर मंझले कोष्ठक, फिर अंतर में बड़े कोष्ठक को हटाया जाता है। इस क्रम के लिए बॉड मास याद रखें। बॉड मास का ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। हमारा रूल क्या है? बॉड मास क्या होगा? ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट हमारा हो जाएगा ये छोटा वाला बॉड ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसमें क्या करेंगे हम? ऑफ, टू डिवीजन ब्रैकेट। सरलीकरण में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट हटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, पहले भाग फिर बाद में घड़ा को लेने पर दिया गया व्यंजक। जो भाग के लिए मैं लिखा था, देखिए हमने भाग डायरेक्ट नहीं कर दिया, ऐसे भाग कर देते तो जैसे लिखा हमारा 60/10 लिखा, माइनस लिखा 6000 भागे 10 लिखा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? तो पहले भाग तथा बाद में घटा को लेने पर दिए मुझे लिखा है 60 10 माइनस में 6000 इंटू में 1/10, तो हमारा हो जाएगा, देखो भाग फिर मल्टीप्लाई, तो 6000 इंटू में हो जाएगा 1/10, तो हमारा याद आएगा 600 से माइनस कर दें हमारा। इसी तरह जल्दी बॉड मॉडल करके दिया गया व्यंजक 72/9 का 1/3 प्लस 2/3 इंटू में 2/3/2, तो 72। हाँ तो कुछ नहा तो है कोई? तो बॉड मास बराबर करके दिया गया व्यंजक 72/9 का 1/3 प्लस में 2/3 इंटू में 3/2। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया है ना, 72/9 यहाँ पे लिखा है का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, इंटू 1/2 प्लस में 2/3 इंटू में 1 सही 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे लिखा है बारडमास का प्रयोग करके। क्या लिखा है? बारडमास का प्रयोग करके। तो देखिए इन्होंने पहले क्या कर लिया है, 9 इंटू में 1/3 लिख दिया है, प्लस में 2/3 इंटू में 3/2। तो 72 भागे में 3 को 9 से हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद भाग कर फिर गुणा करो कि, तो देखिए 3 से 9 डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो उन्होंने भाग कर लिया है पहले ही। चलते हैं कुछ सही से बैठ जाए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई बाबूजी। आप बताइए। चलिए अब देखते हैं इसको। तो 9 का 1/3, 3 को 72 से भाग कर दे, देखिए हमारा 24 आ गया है। इसी तरह ये सब कर लिया है इन्होंने। देखिए बोला कि ये हमारे क्वेश्चन मार्क के प्रश्न पे क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लस पे आपको यहाँ पे एक्स मान लेना है, एक्स मान लेंगे बस आपका हो जाएगा। एसएससी परीक्षा देखिए हमारी आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, जिसमें हमारा लिखा है 1 सही 1/2 प्लस में 1 सही 1/2 प्लस में 1 प्लस 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दिया गया व्यंजक 1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/1 प्लस में 4/1 प्लस में 1/2 देखिए बहुत दिमाग लगा लिया बंदे ने। 1/1 को अलग कर लिया और 1/2 को भी अलग कर लिया, तो इसको जोड़ लिया तो ये आ गया। इसको जोड़ेगा तो 2 आया। एक 2 3 4 भागे 2 2 आ गया। 12 36 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह ये बात कर लिया हम। मैंने आपसे पहले बोला था कि हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, तो आप हमारे वास्ट में वर्ष को कंप्लीट करने में सहायता दें। जिसे लिखा है 1/1/2 प्लस उसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/2 प्लस 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 से आएगा 2। देखिए ये 2 यहाँ पे लिखा ही रहने दिया, ये 2। अब अगर इसको सारा 2 दूना 4 से 1 जाएगा, हो जाएगा 3/2। तो हमारा ये आ जाएगा 2/3 भाई, लिख दिया मैंने। फिर 3 दूनी 6, 6 2 8/3 तो हो जाएगा 3/8। यदि a/b 5/4 हो तो a मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि a/b = 5/4, a/b यदि a/b = होगा 5/4 हो तो a² b² में a² माइनस b² का मान ज्ञात करो। तो a² + b² a² माइनस b² को हमको मान निकालना है, तो अंशतः हर को b² से भाग देने पर, तो b² से भाग कर देंगे तो a² में b² प्लस 1 में a² में b² माइनस 1। तो a/b का होल स्क्वायर माइनस 1 और 1 में a/b का होल स्क्वायर माइनस
ये ए अपन बी इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस में 1 ए अपन बी का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ए अपन बी की वैल्यू तो दिया था 514, क्वेश्चन दिया था, हमने यहाँ पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, देखिए हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह देखिए ये बहुत ही अच्छा था, लिखा है 67895 इंटू में 67895 माइनस में 37895 इंटू में 37895 अपॉन लिखा है 30,000 का मान ज्ञात करके दिया गया व्यंजक। देखिए लिखा है 67895 का होल स्क्वायर में लिख दिया है, माइनस में 37895 का होल स्क्वायर लिख दिया है। अपान में देखिए 3,000 लिखा है ना, इसको दिमाग लगा दिया उन्होंने कि 67895 को माइनस कर दिया है, ये ए इसका माइनस बी इसका वाला हल कर दिया, तो ऊपर केवल ए प्लस बी ही बचेगा। इसी तरह देखिए और आपको दिखाता हूँ मैं, आज आपको पूरी बुक दिखाई दूंगा। क्या लग रहा है आपको, सोच रहे हो कि कितना मुझको पढ़ाएगा, आज पढ़ते रहिए आप। देखिए संडे का दिन है ना, आप भी फ्री, मैं भी फ्री हूँ, तो आज क्यों ना आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लें। जैसे हमारा लिखा है 247 माइनस में 137 थे अपान में 247। देखिए हमारा फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपान में देखिए लिखा है 247 का होल स्क्वायर प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए फार्मूला हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस जे बी। ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का, नहीं देखिए ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है, ए क्यूब माइनस फार्मूला ए माइनस बी होता है, फिर अगले का होता है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी। तो केवल ए माइनस बी बचेगा, है ना। कम से कम 2 घंटे की तो वीडियो बनाए जिससे कुछ फ़ायदा ही हमारा हो। जैसे लिखा है यदि ए स्टार्स बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 6 स्टार 9 क्या होगा, ए स्क्वायर बी। देखिए लिखा है ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये। लिखा है ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य जो है 5,000 रुपये हैं, जिनमें से 50 के नोट कितने हैं बताओ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने, ये सब कुछ दिख रहा है, बस आप समझिए और समझने का प्रयास करिए। आप माइंड से निकाल दिए, हमको समझने का, आपको सब समझ में आएगा, बस वीडियो को इंटर देके समझने का प्रयास करिए। देखिए लिखा है ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका टोटल जो रुपये है वो हमारे 5,000। तो इनमें से हमारे 50 के नोट कितने हैं बाबूजी, हमको निकालना है। तो हमने इसको मान लिया x, माना 50 रुपये नोट संख्या x है तथा 100 रुपये नोट संख्या 85, टोटल 50 नोट 85 माइनस x हो जाएंगे, 100 के नोट 85 माइनस हो जाएंगे। अतः तो 50 की नोट संख्या कितनी है, हमने x मान लिया, तो 50 इंटू में x हो गया, प्लस में 100 की नोट संख्या कितनी हमने मान लिया 85 माइनस x हो गया, इक्वल टू हो गया 5,000। बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 70। अतः 50 रुपये 50 नोट संख्या हमारी आ जाएगी 70 आ जाएगी। इसी तरह इसे लिखा है 14 पेन तथा 17 पेंसिल का कुल मूल्य 146 है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 136 है, तो 3 पेनों का मूल्य कितना होगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बताया हमने, चौदह पेन और 17 पेंसिल का कुल मूल्य हमारा 146 है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य हमारा 164 है। तो देखिए इन दोनों को जो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हमारा यही कुछ आएगा। पहले हम फर्स्ट सेकंड को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो इससे हमारी x की वैल्यू आएगी। जैसे हमारा लिखा है 14x प्लस में 17y इक्वल टू लिखा है 146। हमारे सेकंड, हमारी देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, हमने पेन को देखिए x मान लिया और हमने पेंसिल को क्या मान लिया y मान लिया। तो 14x हमने लिख दिया है 14x प्लस में 17y, 14x प्लस में 17y इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 146
इक्वल टू हमारा हो जाएगा 146 इक्वल टू 17x प्लस में 14y इक्वल टू हो जाएगा 164। इन दोनों को देखिए हमने यहाँ पे अगर हम जोड़ दें, आपस में अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जोड़ भी दिया। जो करता हूँ मैं दिखाता हूँ, या तो हमारी आदत जानते होंगे आप। देखिए फर्स्ट उसमें जोड़ने पर तो हमारा ये आ गया है 31 310। यहाँ से हमारी एक्स प्लस वाई के लिए 10 आ चुकी है। अगर हम फर्स्ट सेकंड अगर इन्हीं इक्वेशन को अपने अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ देखिए हमने माइनस कर दिया है, तो माइनस कर देंगे तो हमारी ये आएगा। यहाँ से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, इन्हें हल करने पर एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। अर्थात हमको क्या निकालना है, 3 पेनों का मूल कितना होगा। 3 पेनों का मूल तो हमारा एक्स, तो 8 इंटू में हो जाएगा हमारा 3। एक पेन का मूल 8 रुपये, 3 पेन का मूल कितना होगा जब बताइए। एक पेन का मूल हमारा 8 रुपये है, तो 3 पेन का मूल हमारा हो जाएगा 24 हमारा आ चुका है। ये क्या है, ये हमारा देखिए, ये हमारे प्रोजेक्शन एग्जाम्स में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है। ये मेरे यहाँ इसमें हमने यहाँ पे रख देते हैं। आप भी कोई चीज़ यहाँ पे रख लीजिए करिए। 3 पेनों का मूल्य। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 बचत करता है। तो वह खाने पर कितने रुपए बचत करता है। देखिए हमने मान लिया कि मानक कुल उसका वेतन एक्स है, मकान किराया कितना था, मकान किराया उसका 2/5 था, 2/5 इंटू एक्स हो गया तथा शेष रुपये का, तो एक्स माइनस 2x, एक्स माइनस 3xy का 3/10 देखिए निकाल लिया इन्होंने। तो देख सकते हैं आप, पहले इन्होंने क्या किया है, यहाँ टोटल वेतन एक्स मान लिया है, फिर 2/5 में मकान किराया इंटू में एक्स लगा दिया है, क्योंकि इसका वेतन था कुछ यही डिवाइड होगा। शेष जो आएगा वो हम एक्स से माइनस कर देंगे। एक्स से तभी तो माइनस करेंगे, जितने रुपये बचेगा उसी में तो खर्चा करेंगे बाबू। समझ रहे ना बात तो हमारी आप। हाँ, तो x माइनस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारा 2/5 इंटू में x, तो x माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएगा 3x/5। तो खाने पर खर्च कितना होगा, 3x/5 का हो जाएगा 3/10। देखिए हमने टोटल सैलरी हमने एक्स मान लिया है ना,
फिर मकान किराया देखिए हमारा ये 2/5 था, तो 2/5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने माइनस किया x माइनस 2x/5, तो हमारा 3x/5 पे। अब 3x/5 का देखिए उन्होंने क्या किया है, खाने पर खर्च किया है 3/10। 3/10 जो है भाग 3/10 भाग खाने पर उन्होंने खर्च किया है। 3x/5 का 3/10 भाग किया तो आ जाएगा हमारा 9x/50। देखिए अब शेष के रुपये कितना बचेगा, खाने पर खर्च के हमारे उन्होंने किया है। तो एक वक्त अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर, शेष का 3 बटे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद। देखिए लिखा था एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में तथा शेष का 3/10 भाग, जो 2/5 भाग मकान किराए में तथा मकान किराए का देखिए हमारा आ गया है 3/5 का आया जो है वो रुपये खर्च कर दिया हमारा 3/10 में 3 ने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो खर्च किया खाने पर करना है ना, ये खाने पर खर्च इतना है हमारा। और मकान किराया हमारा इतना आ गया है। अब कितना रुपये बचा, तो इससे माइनस कर दिया, ये रुपये इतना आ गया। अब इतने रुपये का इन्होंने क्या किया,
अब 6 रुपये का उन्होंने 1/8 भाग यात्रा पर खर्च कर दिया बाबूजी। यात्रा पर खर्च करने क्या किया इन्होंने, 21/50 इंटू में 1/21 रख दिया। अब देखिए 350 माइनस कर दिया है। खर्च करने के बाद इसका पैसा जो बचत आया वो हमारा इसका आया है 1470। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू देखिए आ जाएगी 4000। तो वह बोल रहा है खाने पर कितना खर्च करता है, तो खाने पर खर्च देखिए 9/50 9/50 बड़े में 4000। तो मैं आपको आइए आगे कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन हमारे कौन कौन से एग्जाम में हमारे बहुत रिपीटेड हैं। ठंडी बहुत है आज, क्या किया जाए, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। अब अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बार बार पलट जाता है ये बंदा। देखिए क्वेश्चन अब, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाजवाब है। सब देखते रहिए, आनंद का मजा लेते रहिए। 32 हो चुका है, ये देख लीजिए आप। ये देखिए हमारा एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। दिए गए प्रश्नों के हल।
देखिए हमारा फिफ्थ चैप्टर आपके सामने आ गया है, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट।
तो आइए स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। एक्स के वर्गमूल को रूट एक्स से व्यक्त करते हैं रूट 9। इकतालीस, देखिए हमारा ये रूट 25 लिखा हुआ है। तो 12 25 का देखिए हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 12 25 का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 557 5577। तो 5 से थे 35, इसका हमारा हो जाएगा अंडर रूट। अबे हाँ, ये कितना अच्छा तरीका है यार, तो हमको नहीं पता था। अंडर रूट 12 25 लिखा हुआ है। अब इसका हमको अंडर रूट निकालना है ना। तो क्या करूँगा, 12 25 का मैं निकाल लूँगा एलसीएम। 12 25 को निकालने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दूँ। ये 40 56 आ गया। पहले से का अंडर रूट निकालना है तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया बस। सब इसका निकालना अंडर रूट। देखिए अंडर रूट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अंडर रूट करने के लिए हम पहले दो का पेयर लेते हैं। पहले दो का हम पेयर ले लेते हैं। देखिए 1 3 का ले लेंगे, 7 6 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे और 7 6 ले लेंगे और 4 1 ले लेंगे। तो 3 3 या 9, 13 से 9 जाएगा, हाँ बचेगा 4। अब ये नहीं कि एक लेंगे, हाँ आएगा तो दोनों आएगा। कहा गिना के 11 बजे 11:30 बजे तो चार रोटी खाएं। अब वो कि जब 4 घंटा बाद जब हुई तो तो 7 6 आ गया। अब 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 6 42 4 46 16 से 9 का 7 6, यहाँ से 4 1 नीचे आ जाएगा। इधर हम जोड़ते हैं। 7 7 14 का 4 हासिल 1 6 और 1 7 74 हो गया। इसी तरह अगर देखिए दो का पेड़ बना लिया हमने, 2
तो दो